यूजीसी का जो मामला है, पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारे देश में कोई भी जो कार्रवाई होती है, कोई भी जो बिल आता है ना, बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लाया जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक से आ गया, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है। यहाँ हर चीज सुनियोजित तरीके से लॉन्च की जाती है और बिल्कुल टाइमिंग का ध्यान रखा जाता है। और अक्सर जब मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता है तो वो उस वक्त में मुद्दा लाया जाता है जब किसी अहम मुद्दे को डाइवर्ट करना होता है। आप समर्थन में है या खिलाफ है? देखिए, मैं इस बात के पूरे समर्थन में हूं कि जिन लोगों के ऊपर अत्याचार होता है उनके ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। उसमें अगर हमारे एक वर्ग जो पूरा का पूरा आता है, जो अगर विक्टिम है तो उसके सपोर्ट में हूं मैं। और मैं केवल उसके सपोर्ट में नहीं हूं, अगर कोई भी व्यक्ति विक्टिम है जिसको उससे प्रताड़ना सहनी पड़ी हो तो डेफिनेटली उसको उसका प्रोटेक्शन का लाभ मिलना ही चाहिए, लेकिन उसमें कोई दो राय सर, लेकिन ये एक दूसरा पहलू तो ये भी निकल कर आ रहा है, अगर यूजीसी देश भर में लागू हो जाता है तो जो स्वर्ण लोग हैं, जो जिसमें मिश्रा है, झा है और भी कई सारे जो जाति उसमें है, स्वर्ण जाति में आते हैं, तो उन लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं वो अवसर नहीं मिल पाएगा जो अवसर वो ढूंढ पा रहे हैं। देखिए, किसको प्रताड़ित किया जाएगा या किसको प्रताड़ित किया जाने का अंदेशा है या किसको आज प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बिल किस लिए लाया गया? बिल लाने का एक पर्पस था कि जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रोहित वेमुला का केस आपको मालूम है, ऐसे तमाम केस भरे पड़े हैं जिनके बीच में उन लोगों को अपनी जान दे करके इस बिल को लाने के लिए एक बलि देनी पड़ी। और मैं अगर बात कहूँ तो ब्राह्मण वर्ग की भी, अगर उसमें से कुछ लोग विक्टिम हैं तो मुझे लगता है कि देश में कानून व्यवस्था है और उनका भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो भी हमारे देश के ही लोग हैं। उनको भी उनके बारे में भी हमें सोचना होगा। लेकिन हम ये सोचे कि केवल एक वर्ग के बारे में सोचे और दूसरे उस वर्ग के बारे में जिसके साथ बलात्कार हो जाता है और वो बहन, वो बेटी, वो माँ जाकर के थाने में एफआईआर भी नहीं करवा सकती है, तो उस वर्ग को तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट की जरूरत है और वो सपोर्ट तब तक चाहिए जब तक देश में भेदभाव है। लेकिन सर, सरकार तो कह रही है हम यूजीसी ला करके देश में सब जो भी जातियां हैं, जो भी जाति है, धर्म से आते हैं, किसी विशेष वर्ग से आते हैं, सबको हम एक समान से देख रहे हैं, सबको न्याय मिल पाएगा। लेकिन इन मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया क्योंकि जो स्वर्ण जाति है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। सरकार इन मामलों से पल्ला झाड़ रही है। तो अब क्या लग रहा है, तमाम जो इसको लेकर के जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या लग रहा है आने वाले दिनों में जो अगला डेट दिया है, क्या लग रहा है किन के पक्ष में जाना चाहिए इन चीजों को लेकर? देखिए, ये आपका कहना है कि स्वर्ण जाति विरोध में है, चंद 1-2% लोग हैं जो विरोध में उतर रहे हैं। मैक्सिमम स्वर्ण वर्ग के लोग भी इस बिल के समर्थन में है, ये मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूं। क्यों? रीजन ये है कि वो लोग भी ये जानते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के दलित पिछड़े वर्ग के साथ में अन्याय हो रहा है। हम दिल्ली में रह रहे हैं इस वक्त में, दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। और गांव देहात की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वहां पर आज भी एक दलित को किसी ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण के घर के बाहर से जूते पहन करके जाने का अधिकार नहीं है। और ये तो हम बात कर रहे हैं जब देश को आजाद हुए 80 साल होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है और ये सब चीजें तब हो पाएंगी जब ऊपर के लेवल पे जो हमारे देश के लीडर्स हैं, जो देश को लीड करने का काम कर रहे हैं, देश के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं, देश के लिए संसाधन जुटाने का काम कर रहे हैं, वो लीडरशिप कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल, पढ़ी लिखी और समझदार होगी, तभी ये चीजें आगे बढ़। सर, दूसरी तरफ जो है इन्हीं मामलों को लेकर के मायावती, जो दलितों का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती है, दलित जो लोग हैं उनके लीडरों में चंद्रशेखर आजाद रावण जी माने जाते हैं, ये लोग कह रहे हैं अगर इन मामलों को लेकर के कुछ हमारे पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है, हमारे पक्ष में अगर बातचीत नहीं रखी जाती है, तो हम पूरे दिल्ली समेत संसद भवन तक जो है पूरा नीला नीला कर देंगे। वो आह्वान दे रहे हैं आंदोलन का। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कट्टरता चाहे कहीं भी हो, मैं केवल एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, कट्टरता चाहे किसी में भी हो। मैं सिख धर्म से आता हूँ, अगर सिख धर्म में भी कट्टरता है तो वो कहीं ना कहीं धर्म से दूर हो जाता है व्यक्ति। अगर आप सही मायने में धार्मिक हैं तो मुझे लगता है कि आप कट्टर नहीं हो सकते, और अगर आप कट्टर हैं तो यकीनन मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि आप धार्मिकता से बहुत दूर चले।